स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि एक विपरीत मनोस्थिति की सरकार यहाँ पर है जो कि केंद्र की योजना के प्रति एक रुख रखता है। लेकिन जनता में इतना उत्साह था, क्योंकि देखिए देव तो बहुत अच्छा इस यात्रा करता है। देश भर में अभी तक 10 करोड़ से ऊपर लोग इस यात्रा में आ चुके हैं। लास्ट माइल डिलीवरी, पूरा ध्येय यही, लास्ट माइल डिलीवरी। जो समाज के अंतिम मैदान पे बैठा हुआ है, जिसके लिए इतनी योजनाएं बनी है, क्या उसको जानकारी है कि उसकी योजना क्या है? क्या वो इससे लाभार्थी कैसे बनेगा, लाभान्वित कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया का उसको पता है? अगर वो समझ गया तो उसी समय उसका जो है रजिस्ट्रेशन करना हो, जो करना हो तो करके निष्पादन करिए। गैस नहीं मिला है तो आप अभी तुरंत उसका नोट करिए। परिणाम क्या हुआ है कि इस यात्रा के दौरान लगभग 2.25 करोड़ नए आवेदन आ गए हैं गैस के, जो कि अभी तक वंचित। तो सैचुरेशन पूरा ध्येय है कि हर योजना को हम सैचुरेशन करते हैं। आयुष्मान भारत बहुत लालसा है लोगों में, सबसे अधिक हम कर सकते हैं कि आयुष्मान भारत। दुर्भाग्य है कि बिहार में 70 लाख मात्र आयुष्मान कार्ड बने, 5 करोड़ के टारगेट के एवज में अधिकता। और ये योजना बहुत दिनों से चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि नया योजना, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते बिहार का आम आदमी इससे वंचित है। अब विश्वकर्मा योजना एक अद्भुत जो है योजना है कि जो हमारे फिर समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ हुनरमंद व्यक्ति हो, चाहे वो चमड़े का जूता बनाने का काम करता हो, लोहा का काम करता हो, मूर्ति बनाता हो, खिलौना बनाता हो, कि सबको इस विश्वकर्मा योजना में लाया गया है। इसकी चिंता आजाद भारत में किसी सरकार ने आज तक नहीं की, उसको भी मदद की जरूरत। तो पूरा बैंकिंग व्यवस्था जो है पूरे देश का 10 साल में एक चीज हुआ है कि ये आम आदमी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। और कई योजनाओं का जो कोलैटरल की आवश्यकता होती थी, गिरवी देने की होती थी, ये भारत सरकार ही उसका गारंटर बन गया, जिसके चलते उसके लिए वो खाली कागज के परिपूर्ण हो जाने पर क्राइटेरिया के हिसाब से वो उस लोन का हकदार है। कई महिलाओं समूह को भी यहाँ पर जो है लोन मिला, उसका हम लोग को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ वितरण करने का। नौजवानों को भी लोन मिला, जो अप्लाई किए हुए थे, उसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसानों को भी लोन मिला, ये सामान्य किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन नहीं, उससे आगे कुछ काम करने के लिए 5 लाख तक का लोन को मिला। कुल मिला के देहात का आदमी नरेंद्र मोदी की योजनाओं से जुड़ रहा है। और जो ध्येय है कि अगले 25 साल में 47 तक हम जो विकसित भारत की कल्पना है उस ध्येय को हम पाएंगे, ये उस दिशा में ये पूरी सरकार भी काम कर रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी जो है जी 2045 साल। और एक अच्छी बात ये देखी कि जो विश्वास है, मोदी की गारंटी यानी पक्का गारंटी, ये विश्वास भारत के और किसी नेता या राजनीतिक दल में, आम आदमी में, गरीब में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो विश्वास आमजन को मोदी जी ने। दूसरा और अंतिम चीज मैं आपको बताऊं कि जो महिला समूह को ड्रोन दीदी मिलना है, हर जगह इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्योंकि पहले चरण में 25,000 ड्रोन दीदी को इस कार्यक्रम के तहत देना है।
महिला समूह को ही लेना है। तो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा ग्रामीण स्तर पे ये पहल होगा और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। वो उसके माध्यम से कमाएंगे। प्रधानमंत्री की योजना एक सोच है कि आने वाले समय में लखपति दीदी बनाना है। तो लखपति दीदी बनाने के क्रम में देहात में इसको नीचे तक ले जाना। आज और कितना बढ़िया सोच है कि खेत वाले हैं, उनको खेती करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। पलायन है कई जगह, लोग बदल दिए थे और एकड़ का एकड़ जो है कुछ मिनट में जो है उस ड्रोन के माध्यम से पूरा पेस्टिसाइड वगैरह सब चीज जो गिर जा रहा है। अब ये है बिहार में हम लोग को देखना होगा कि इसकी प्रगति आने वाले समय में अन्य योजनाओं के तरह बाधा के साथ चलेगा कि व्यवस्था के साथ एक सुचारू रूप से चलेगा ये आने वाला समय। और अंतिम बात, एक बात तो जरूर ये बड़ा स्पष्ट है कि 22 तारीख को आगामी जो रामलला अयोध्या आ रहे हैं उसके प्रति गांव गांव में, देहात में जो लोगों में उत्साह कि क्या नवादा, क्या गया, क्या देश का कोई कोना हो, दिवाली तो 500 साल के बाद मनने जा रही है हिंदुस्तान में। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि अंतिम छोर के गांव से लेकर अब भारत की राजधानी हो जाए या कश्मीर से कन्याकुमारी हो जाए, एक एक घर, गरीब से गरीब घर संकल्पित है कि 5 दिया 22 को जलाना है और दिवाली होना। और हर्ष है अंदर से कि राम जी आ रहे, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। और दुर्भाग्य देखिए कि इसमें 500 साल के बाद का एक स्वरूप खड़ा हो रहा है संघर्ष के बाद। और दुर्भाग्य देखिए कि आज के ये जितने भी सब राजनीतिक दल हैं तो तथाकथित इंडिया अलायंस वाले हैं, सोच से भी भ्रष्ट हो गए हैं। प्रामाणिकता तो भ्रष्टाचार का है ही इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ, लेकिन सोच से भी भ्रष्ट हो। भ्रष्ट इसलिए हम बोल रहे हैं, बैंक्रप्सी हम नहीं बोल रहे, हम दिवालियापन भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक भ्रष्ट सोच का ही उदाहरण है कि जिस तरह के इन लोग के रिएक्शन सब जगह रहे, चाहे वो डीएमके का नेता हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे उनका शिक्षा मंत्री हो, मतलब कि एक सबके अनुभूति का ये देखिए। अब जब नेपाल से जो है वहां अनुभूति हो रही है, जब सामान्य एक रहता है, एक दिन आ रहे हैं तो आ रहे। आप सब देख रहे हैं कि जनकपुर से किस तरह से चला भाव, जैसे वही है कि 500 साल पहले जो हुआ होगा, जिसके हम और आज गवाह नहीं, मतलब लाखों साल पहले जो हुआ, लेकिन उस भाव को जी रहा है कि सीता जी के यहां से जो है चला है सब कुछ दामाद के अंदर। हम और एक बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं कल जाके भाषण दे रहे हैं कि बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे, भूख लगेगा तो मंदिर में खाना मिलेगा। दुर्भाग्य कहिए जितना शिक्षित है उसका परिचय अपने आप संबोधन में वो दे रहे, जरा भी तनिक भी संशय बच नहीं, सनातन का धर्म का ज्ञान नहीं है। क्या वो खुले मन से बोल सकते हैं कि उनके घर में, परिवार में कभी ऐसा मौका आया है कि महामृत्युंजय का पाठ कराए हों डॉक्टरी के अलावा?